दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। और बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेरा है की ओर से आप तमाम देशवासियों को, छात्र को, छात्राओं को, भाई बहन सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। और गणतंत्र दिवस मनाने के उपरांत आज हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटी में एक नया चैप्टर जो कि जिस प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको इंट्रोडक्शन और प्रीफेस भी कहा जाता है, मतलब संविधान का शुरुआत। तो आज 26 जनवरी जो हम लोगों ने मना लिया है, तो अब हम लोग भी एक नए शुरुआत के तरफ जा रहे हैं। संविधान के शुरुआत जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल से हुआ था, तो हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं जो हमारा चैप्टर 5 जो पॉलिटी का है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है और प्रीएम्बल है क्या। सबसे बड़ी चीज़, आप लोग कोई भी बुक खोलते होंगे तो पहला पेज जो आता होगा प्रीफेस या कंटेंट या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है, जिसमें राइटर कुछ चीज़ें उसको ब्रीफ में उस बुक के अंदर जो भी है उसको डिस्क्राइब किए होते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, जब भी आप संविधान या किसी भी एनसीईआरटी के बुक को खोलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा मिलेगा। आपको हूबहू जो संविधान में जिस तरह से लिखा हुआ है भारतीय संविधान में, तो वही प्रीएम्बल हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्शन है। आइए समझते हैं जो प्रीएम्बल का डेफिनेशन क्या है, प्रीएम्बल कहते किसको हैं, प्रीएम्बल को कब, किसके द्वारा, कैसे लाया गया, क्या क्या फीचर्स है, इन चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 5 प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट रेफर्स टू प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या प्रीफेस होता है, किसी भी बुक में भी देख सकते हैं, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्टार्टिंग पार्ट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ समरी और इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी को अभी बताया भी मैंने, जो प्रीफेस में क्या करते हैं राइटर जो भी होते हैं, वो बुक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती है या बताई गई होती है उसको एक शॉर्ट नोट के तरह वहाँ रख दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रीएम्बल जो हमारे संविधान का है या किसी भी देश के संविधान का जो होता है, समरी होता है, जहाँ ये सारी चीज़ें लिखी होती है जो हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए, क्या होगा और क्या क्या चीज़ें हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें होता है। ठीक, पहली बार जो प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रीएम्बल को स्टार्ट किया गया था। N.A. पालकीवाला एक फिलोसफर हैं, उनके द्वारा प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को ये क्या कहते हैं, N.A. पालकीवाला प्रीएम्बल को कहते हैं द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल वर्ड आने से पहले जब इसको संविधान में लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से लाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, ये चीज़ हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें। लेकिन आइए यहाँ भी समझते हैं ताकि आपके पास एक प्रॉपर आइडिया आपके दिमाग में फिट हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में वो जो मिक्स जहाँ हम लोग समझे थे एक हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा, अभी हम लोग डिटेल में उस चीज़ को समझ लें। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 13 दिसंबर 1946 वाले बैठक में, जो मीटिंग हुआ था उसमें। और इसको एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। ये भी चीज़ शायद मैंने बताया था, लेकिन यहाँ आपको कंप्लीट प्रीएम्बल के बारे में जानना है। वहाँ एक छोटा सा आइडिया इसीलिए दिया गया था ताकि जब आप यहाँ पढ़ेंगे एक सेपरेट चैप्टर हर एक चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का, प्रीएम्बल का, जो भी आ गया, सिटीजनशिप, सारे चीज़ों का, वो जो एक छोटा सा आइडिया आपके दिमाग में है, वो यहाँ बहुत सारा चीज़ काम करेगा समझने में आपको। ठीक, प्रीएम्बल को अभी तक एक बार ही अमेंड किया गया है, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें क्या किया गया था, 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेकुलर जो था सो फर्स्ट पैरा में, और इंटीग्रिटी जो था सो आपको फ्रेटर्निटी वाले पैराग्राफ में इसको ऐड किया गया था। क्या क्या ऐड किया गया था,
सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। आप लोग एक पॉइंट और बना सकते हैं, 3 वर्ड शुड बी एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, या 3 वर्ड वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये था हमारा प्रीएम्बल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम लोग प्रीएम्बल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। प्रीएम्बल को किस चीज़ से डिफाइन करेंगे और क्या है हमारा प्रीएम्बल, ताकि आप लोग जब, ये तो स्टैटिक पोर्शन था जिसको आप जब मेंस में आपसे अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई टॉपिक से क्वेश्चन है तो प्रीएम्बल को आप किस तरह से डिस्क्राइब कीजिएगा, इस चीज़ों को देखते हुए ये आपका इंट्रो पार्ट हो गया। अब इसको कंपाइल किस तरह से करेंगे, कंपाइल करने के लिए प्रीएम्बल का एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास होना चाहिए। तो आइए उन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, प्रीएम्बल एक बेसिक हम लोगों ने समझ लिया। अब प्रीएम्बल को हम लोग एक डिफाइन, अगर कंपाइलेशन डेफिनेशन का अगर किया जाए तो क्या कर सकते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एक शॉर्ट नोट है, ब्रीफ इंट्रोडक्टरी, या कह सकते हैं एक शॉर्ट नोट, संक्षिप्त नोट, जिसमें क्या कहा जाता है, जो सेट करता है वहाँ गाइडिंग पर्पस को, उसके सिद्धांत को और संविधान के फिलॉसफी को। ये 3 चीज़ों को ये प्रीएम्बल हमारा डिनोट करता है और बताता है। तो ये हमारा एक बेसिक अच्छा सा डिफिनेशन। हम लोग अगर प्रीएम्बल का किसी को अगर डिफिनेशन अगर स्पेशली जानना हो, ये स्पेशली आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मेंस में बैठेंगे तो बताएंगे गाइडिंग पर्पस क्यों, प्रिंसिपल क्या और फिलॉसफी क्या है। तो जितना भी वर्ड आपके प्रीएम्बल में है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सारे वर्ड का डिफिनेशन एक बृहद लंबा डिफिनेशन है, जिसको हम लोग आगे चैप्टर में जिस तरह से चलेंगे समझेंगे। लेकिन प्रीएम्बल का एक अगर छोटा डिफिनेशन देना हो तो क्या देंगे, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद क्या आता है, प्रीएम्बल हम लोगों को क्या क्या देता है, द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारे भारत का नेचर ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट, मतलब भारत राज्य जो है, मतलब यहाँ स्टेट कहने का मतलब कंट्री, उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में स्टेटमेंट देता है। उसके बाद इन सारे चीज़ों को कब अडॉप्ट किया गया था, किसको अडॉप्ट करना है, संविधान को, प्रीएम्बल को, इन सारी चीज़ों को कब अडॉप्ट किया गया था, ये सारी चीज़ हमारा, ये सारा जो डिटेल्स 4 पॉइंट है ये हमको हमारा संविधान बताता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हम लोग जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना तो इन चीज़ों को एकदम डीपली और डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारे पॉइंट्स को एकदम सुकून से आराम से पढ़ेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया है। तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, 8 महीना हमारे पास है, आराम से सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, चिंता नहीं करना है। बीपीएससी मेरा है ने वादा किया है, बीपीएससी ने ठाना है तो पूरा करके दिखाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का रेगुलर हर एक वीडियो को देखना, ताकि आपका कंटेंट अपडेट होता रहे। कुछ चीज़ें अनबैलेंस चल रही हैं अभी सिस्टम में, तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपका पॉलिटी का टाइमिंग चेंज कर दिया गया है, सुबह जो 10-11 बजे वीडियो आता था उसको अब 2 बजे शिफ्ट कर दिया गया। 2 बजे शिफ्ट करने का एकमात्र रीज़न था, जो बहुत सारे लोग अपना लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद पढ़ने बैठते हैं नए चीज़ के लिए, तो इस वजह से 2 बजे किया गया है। आगे और चीज़ें भी अपडेट होंगी जिस तरह से आपको बताया जाएगा, लेकिन पॉलिटी का टाइमिंग अब दोपहर 2 बजे आप लोगों को मिलेगा पॉलिटी का लेक्चर, तो 2 बजे तैयार रहिएगा। 10 बजे सुबह में आपको सेल्फ स्टडी सीरीज जो चल रहा है उसका वीडियो मिल रहा है, जिसमें आपको डेली क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया जा रहा है। ढेर सारी चीज़ें आपके लिए अपडेट आगे आती रहेंगी। आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है जो भी बीपीएससी मेरा है पे कहा जा रहा है। बस आप उतने को फॉलो कीजिए, आपका बीपीएससी का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रीएम्बल को पहले समझेंगे, जो प्रीएम्बल हमारा क्या है, उसके बाद उसके एक एक वर्ड को समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन मंगलमय हो।